9 अगस्त क्रांति दिवस और अपने शहीदों को लोग याद कर रहे हैं और बनारस के लोहरावीर चौराहे पे देखिए किस तरीके से हाथों में मोमबत्ती लेकर उन क्रांतिकारियों को याद कर रहे हैं कि जो क्रांतिकारी जो देश के लिए निछावर हो गए। और आपको बता दें कि किस तरीके से आप देखिए कि 9 अगस्त जो बहुत महत्वपूर्ण होता है और तमाम तरीके की जिस चीज़ें देखिए कि किस तरह से हाथों में लेकर उन शहीदों को याद किया जा रहा है। सीधे तौर पे चलते हैं और यहाँ पे तमाम लोग हैं, दूर दूर से भी लोग आए हैं और सीधे तौर पे थोड़ा सा हम बात करते हैं कि क्या कुछ है जिस तरीके से आज ये लोग याद कर रहे हैं। आज 9 अगस्त है, आज क्रांति दिवस है, उस पे अवसर पे आप क्या कहेंगे? 42 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भारत छोड़ो का नारा दिया था। उसका व्यापक असर हुआ, रेल लाइनें और आवागमन ध्वस्त किया गया, काफ़ी गोलियां चली, लाठी चली, जनता का जन विरोध विद्रोह के रूप में उभर करके आया। पूर्वांचल उसका केंद्र रहा और बनारस उसका केंद्र रहा। बनारस और पूर्वांचल में जो घटनाएं घटी उसका असर बिहार में पड़ा और उसका नज़र था कि 11 तारीख को 7 विद्यार्थी सेक्रेटेरिएट पर झंडा फहराने के लिए चढ़ गए और सभी गोली से भून दिए गए। उनका मूर्ति आज भी 7 मूर्ति बिहार विधानसभा के सामने स्थित है। तो एक ढंग से ये जो गांधी जी का सविनय के आंदोलन और दूसरे आंदोलनों का शांतिमय संघर्ष था, उस संघर्ष को उसने व्यापक तौर पर मिलिटेंट बनाने का भूमिका अदा किया और उसमें सारे लोगों का, नौजवानों को खासकर बड़ी भूमिका रही। आज़ादी की लड़ाई लाने में अप्रत्यक्ष भूमिका इस 42 का क्विट इंडिया मूवमेंट का है। लेकिन आज के समय में इनको बहुत लोग याद करते हैं और बहुत ऐसे युवा हैं अभी इनके बारे में नहीं पता है कि आज 9 अगस्त क्यों मनाया जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, हम उनको नहीं पढ़ा सके, सिखा सके। जो नई शिक्षा नीति आई वो उसके कारण भी अभी और भयावह स्थिति होने वाली है। पहले से भी भयावह स्थिति थी। हमको नए सिरे से प्रशिक्षण देना चाहिए विद्यार्थियों को और सिलेबस को चेंज करना चाहिए। राष्ट्रीय नेताओं के बारे में उम्र का मामूल तकाजा भी है, वो भी उसमें बाधा उपस्थित करता है। इसलिए व्यवस्थित रूप से, समेकित रूप से एक कार्यक्रम बनना चाहिए। ठीक है, आज हमारे देश के जो क्रांतिकारी थे उनको आप लोग याद किए, उनके लिए मौन रहे, क्या कुछ कहेंगे? ये देखिए 42 में बम्बई में जब अधिवेशन के बाद महात्मा गांधी तमाम लोगों की गिरफ्तारी हुई, उसका पूरे देश पर असर पड़ा और गिरफ्तारी के बाद जनता ने अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नारा दिया। 9 अगस्त को क्रांति दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और अभी विजय नारायण जी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में, बनारस के बारे में बता रहे थे, तो बनारस उसका बहुत बड़ा केंद्र रहा है। बताया इन्होंने कि चोलापुर में, धानापुर में, बड़े गांव में थाने पर प्रदर्शन करते हुए कई लोग मारे गए, लगभग 5 दर्जन, 7-8 से अधिक लोग मारे गए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा जुलूस चला जिसको ब्रिटिश आर्मी कम पुलिस ने रोका गेट। और राधा कृष्ण वाइस चांसलर थे तो उन्होंने कहा कि भाई आप पूरे देश में जाइए पर यूनिवर्सिटी में कुछ नहीं होना चाहिए। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लोग, काशी विद्यापीठ के लोग पूरे देश में गए और ख़ास तौर से बगल में बिहार है, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल का इलाका है। इसमें 9 अगस्त के नारे के बाद अंग्रेज़ों भारत छोड़ो की एक अलख जगी और पूरे देश में बाद में ये एक बड़े पैमाने पर आंदोलन हुआ जो आज़ादी का एक बड़ा भारी हिस्सा था, आज़ादी को समअप करने वाला था। और 42 से फिर वो चीज़ चली, काफ़ी लोग गिरफ्तार हुए और उसके बाद फिर ये सिलसिला बढ़ता ही गया। फिर उसके बाद आज़ादी मिली। ठीक है, तो इसलिए इसको हम मनाते हैं। जिस तरीके से आज काशी में बहुत सारे आयोजन हो रहे हैं और आज आप हमारे देश की जो क्रांति अपने शहीद हो गए, देश के लिए कुर्बान हो गए, क्या कहेंगे इसके लिए? इस स्वतंत्रता आंदोलन में बड़ी कुर्बानियाँ हुई और 1857 के बाद 1942 की क्रांति ही सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा लोगों ने इसमें भाग लिया, आम जनता ने भाग लिया।
बिना नेता के भी जनता ने थानों को फूका, रेलगाड़ियों को रोका, ट्रैक उखाड़ा और ब्रिटिश सरकार एक समय असहाय हो गई थी। उन्होंने बड़ी संख्या में सेना बाहर से मंगाई और बड़ी बेरहमी के साथ उन्होंने आंदोलनकारियों का दमन किया, लोगों की हत्या की, गांव-गांव उन्होंने आग लगाई। सन 42 की आंदोलन का ही परिणाम था कि अंग्रेज़ सरकार झुकी और उन्होंने भारत को 5 साल में आज़ादी देने का फैसला किया। इसीलिए 42 के क्रांति के का ही परिणाम है कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। बनारस का उसमें बहुत बड़ा योगदान था, यहाँ के विद्यार्थियों का भी, राजनीतिक दलों का भी, कार्यकर्ताओं का भी, यहाँ तक कि पत्रकारों का भी। बड़े पत्रकार बनारस के पराड़कर जी भी जेल गए। एक बात आपसे पूछनी थी, काफ़ी आपका समय हो गया। एक प्रोफेसर ने बात एक बता रहे थे कि एंग्लो बंगाली जो है वहाँ के छात्र और प्रोफेसर जो थे वो क्रांतिकारी, मतलब दोनों लोग एक साथ लड़ते थे। ठीक बात है, तो ये सही बात है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी, काशी विद्यापीठ में भी प्रोफेसर और विद्यार्थी एकजुट होकर लड़ रहे थे, संघर्ष में जुटे हुए थे। काशी विद्यापीठ के तो वाइस चांसलर बीरबल सिंह, राजा राम शास्त्री, ये सब जेल गए थे। तो बनारस का अद्भुत योगदान है, इससे पूरे बनारस के लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। आज शहीदों को याद किए हैं, उसके लिए क्या कहें? आज देखिए 9 अगस्त सन 42 को सर्वप्रथम मुंबई में ग्वालियर टैंक पर यह आह्वान हुआ। आजकल उसका नाम हुतात्मा चौक है। महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, और यह जन जन तक इस बात को पहुंचाया गया। प्रदर्शन हुए, थाना फूंके गए, रेल लाइन उखाड़ी गई, कई छात्रों ने, सरकारी कर्मचारियों ने अपनी नौकरी छोड़ दिया, जन आंदोलन में शरीक हो गए और उसका इतना व्यापक प्रभाव पड़ा कि देखिए 1857 की क्रांति विफल हो गई। महात्मा गांधी ने अहिंसात्मक तरीके से जो असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया उसका क्लाइमेक्स 1942 था और जन जन में जब यह बात फैल गई, अंग्रेज़ों ने महसूस किया कि बिना जनता के सहयोग के हम भारतवर्ष पर शासन नहीं करेंगे। अंततोगत्वा उन्होंने 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद करने का निर्णय किया। इसलिए 9 अगस्त 42 का दिन भारत के स्वतंत्रता इतिहास में स्वर्ण में अंकित किया जाएगा, क्योंकि जन चेतना थी। किसी राजा महाराजा फैल ने जिस के इतिहास में यह अनूठी घटना थी कि बिना कोई रक्त की बूंद बहाए, बिना कोई हथियार लिए एक इतना बड़ा मुल्क आज़ाद हुआ। आप एक कवि भी हैं, कविता के माध्यम से आज उन शहीदों को कैसे याद करेंगे? याद उनकी भला आज क्यों ना करूं, याद उनकी भला आज क्यों ना करूं, जिसने तन दे दिया इस वतन के लिए, जिसने तन दे दिया इस वतन के लिए। वीर सच्चे सिपाही थे अहले वतन, वीर सच्चे सिपाही थे अहले वतन, पास पाई न रखे कफन के लिए, पास पाई न रखे कफन के लिए। याद उनकी भला आज क्यों ना करूं, जिसने तन दे दिया इस वतन। तो जिसने तन दे दिया उसे, तो आप देखिए किस तरीके से क्रांति दिवस आज मनाया जा रहा है, बड़े उल्लास के साथ उन्हें याद भी किया गया है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तुम्हारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।